तरुण, हमारे देश के बेईमानों ने हमारे युवाओं को इंजेक्ट कर दिया है। हमारे युवाओं की जो एक भीड़ है वो सिलिकॉन वैली, हर जगह सिलिकॉन वैली हो रहा है। और मैं कल अभी वंदना शिवा को मैं देख रहा था कि किस प्रकार से बिल गेट्स जैसे व्यक्ति ने भारत को सिलिकॉन हब बनाया और यहाँ के युवाओं को एक प्रकार से माइंड हाईजैक करके सॉफ्टवेयर के तरफ लेके गया। इंजीनियरिंग में वो एक कंप्यूटर ऑपरेटर बन करके रह रहे हैं। उनके इनोवेशन का, उनके रिसर्च का वो अपने हित में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोग क्या ये मानेंगे कि हमारे लूट का पैसा स्विस बैंक में है, हमारे लूट का पैसा 50 देशों में है, हमें लूट करके ब्रिटिशर्स गए, हमें लूट करके डच गए, हमें लूट करके फ्रेंच गए, किसका नाम लेंगे? हमें लूट के मुगल गए, किसका नाम लेंगे? तो फिर ये युवा तो कहेंगे हम किस से लड़ेंगे। इनका जनमानस ऐसा हो सकता है। उनको काउंटर करने के लिए आपके पास कोई आर्गुमेंट? भारत जो है वो गांवों में और कस्बों में रहता है। भारत की 75% आबादी गांवों और कस्बों को मिलाकर होती है। 25% आबादी शहरों के अंदर है। उस 25% में भी कुछ मुट्ठी पर गिनती के लोग हैं जो विदेशों में इन विदेशी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। तो पहली बात तो उनकी आबादी बहुत कम है, नंबर 1। नंबर 2, उनमें से अधिकांश को समझ नहीं है, उनको वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं है। जब देश के अंदर महात्मा गांधी जी ने आंदोलन शुरू किए, विदेशी कपड़ों की होली जलाना प्रारंभ किए, तब लोगों ने जलाए हैं। तब लोगों ने विदेशी कपड़े जो खरीदे हुए थे उनको भी जलाए हैं। तो वो समय भी आएगा। बस हमें लगना चाहिए कि जो हमारी नीयत है वो साफ है। जो हम कह रहे हैं वो हम करना चाहते हैं। वास्तव में सरकार से हम कह रहे हैं, सरकार करके दिखा दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सरकार को टाइम दे देते हैं, 50 दिन का, 100 दिन का। सरकार उस 100 दिन के अंदर ये काम करके दिखा दे, उस पैसे का एक किस्त लेके आ जाए, तो हमें सरकार पे विश्वास हो जाएगा। फिर हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है। 50 दिन में, 60 दिन में, 80 दिन में, 100 दिन में, एक टाइम लिमिट के बाद। आप क्या बात करते हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर जी, 2014 में सरकार बन करके आई। 2014 में 100 दिन के अंदर मोदी जी की सरकार ने एसआईटी गठित कर दिया। और वो एसआईटी गठित किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। ध्यान रहे, वो सरकार ने अपने मन से नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि एसआईटी गठित करो ब्लैक मनी के ऊपर। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसआईटी गठित हो गई। 500 करोड़ रुपए नहीं आया, 5 पैसा नहीं आया। डॉक्टर साहब, 9 साल हो गए। आप कह रहे हैं 100 दिन और देना चाहते हैं। 9 साल हो गए। एक साल में 365 दिन, कितने हजार दिन हो गए? 10,000 दिन से ज्यादा। आप 100 दिन और देना चाहते हैं डॉक्टर साहब। सवाल है डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं आम आदमी, इनकी नीयत ठीक नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। मैं आपकी बात को स्वीकार कर रहा हूं। इनकी नीयत ठीक नहीं है। और नहीं तो ये 900 लाख करोड़ रुपए जमा है स्विट्जरलैंड में, इसका हिसाब दे दे ये लोग। मैं आपकी बात से सहमत हूं। एक्चुअल में ये जो एसआईटी कमेटी जो गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट तो उनके पास होगी। उस रिपोर्ट में उनके अपने लोग होंगे। अगर वो एक्सपोज करेंगे तो उनके खुद के लोग एक्सपोज हो जाएंगे। फिर भी एक अंतिम युद्ध से पहले, कोई बड़ा युद्ध हो, जब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध की घोषणा की, उसके पहले एक बार शांति का प्रस्ताव लेके गए। तो एक प्रकार से देश की जनता की ओर से हम सब लोग ये शांति का प्रस्ताव लेके जाएं उनके पास। आप जाएं। मैं चाहूंगा कि देश की जनता की ओर से एक लेटर लिखा जाए, उसमें 50, 100, 200, 500 जितने भी समझदार लोग हैं वो साइन करें। उस पत्र को आप लेकर के सरकार के पास जाएं। आप हमारे दूत बन के जाएं, आप श्री कृष्ण बन के जाएं, सरकार को समझाएं कि आपको 50 दिन, 100 दिन और देते हैं। फिर भी नहीं मानेंगे तो इस सरकार को पलटने का अधिकार हमें उसके बाद मिल जाएगा। उसके बाद हम उसको, जनता को समझा सकते हैं कि भैया अब ये नहीं मान रहे, अब इनको हमें समाप्त करना ही होगा। तो ऐसा करते हैं, कल का समय मुकर्रर करते हैं डॉक्टर साहब। कल का समय मुकर्रर करते हैं। कल रात 9 बजे हम ये जनता से पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं। क्या हम आपका दूत बन करके पत्र लिख करके प्रधानमंत्री को पहुंचाएं और सरकार को कहें कि आप ये उलूल जुलूल की बात बंद कीजिए, हमें आपके ऊपर भरोसा है। हम आपको ये नहीं कहते हैं कि आपके नियत में खोट है, हमें भरोसा है। आपने 100 दिन में ये एसआईटी गठित किया था। लेकिन पनामा पेपर लीक मामले में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जेल चला गया, भारत में कुछ नहीं हुआ। भारत में एक से एक बड़े धन्ना सेठों के नाम आपके पास हैं।
आपने रॉ के इंटेलिजेंट ऑफिसर को सैक किया हुआ है जिन्होंने इस बात का खुलासा किया है, लेकिन आप नहीं कुछ कर रहे हैं। अगर नहीं कुछ कर रहे हैं तो आप अपनी नीयत में बदलिए। हम प्रेम पूर्वक, हमारे देश के आप प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश की सरकार है, हमने आपको चुना है, तो हम आपको लिख करके दे रहे हैं। अगर कल जनता हमें ये कहेगी लाइव चैट के दौरान और इनबॉक्स में अपना मैसेज हमें देगी, कल भी आप हमारे साथ लाइव रुकेंगे, और अगर जनता ये कहेगी तो हम उत्तर तो नहीं देंगे, उस वक्त हम उनके सारे मैसेजेस को लेंगे और सारे मैसेज को पढ़ने के बाद एनालाइज करेंगे और कहेंगे कि हाँ, इस देश में अब एक नई क्रांति की आवश्यकता है, और ये क्रांति के अग्रदूत जनता ही बनेगी, हमारे दर्शक ही बनेंगे। और जनता को अग्रदूत बन करके अपने युवाओं को अपने घर में, अपने समाज में समझाना पड़ेगा कि 900 लाख करोड़, डॉक्टर तरुण एक बार फिर से बोल दीजिए, 400 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में आपकी नानी मर रही है। 400 ट्रिलियन लूट के लेके चला गया, इसका हिसाब तो करो। ट्रिलियन, 400 ट्रिलियन डॉलर, 400 ट्रिलियन डॉलर, 400 ट्रिलियन रुपया नहीं, डॉलर। डॉलर का मतलब 1 रुपया 80 रुपए, एक डॉलर अभी 80 रुपए से ज्यादा है। अरे बाप रे बाप, कितना ट्रिलियन हो गया डॉक्टर साहब रुपये में। अब वो तो जोड़ना भी नहीं, मतलब ये हो गया मेरे देश के नागरिकों कि आप 100 वर्ष तक कोई काम नहीं करोगे, सोए रहोगे चुपचाप। मैंने हिसाब लगाया है, 585 वर्ष तक हमें कोई टैक्स नहीं देना। 585 वर्ष तक टैक्स नहीं देना, कोई टैक्स नहीं देना, भारत की जनता को कोई टैक्स नहीं, मेरे साहब कोई काम नहीं करना, तब भी आपका काम चल जाएगा। नहीं, सरकार को टैक्स नहीं देना, अपना आप काम करते रहिए। 585 वर्ष तक भारत सरकार को, इस देश की जनता को 1 भी रुपया टैक्स नहीं देना है, वो अपना काम करते रहेंगे। नो जीएसटी, नो इनकम टैक्स, नथिंग। तो कल दिन बुधवार, आज मंगलवार को निर्णय, बजरंगबली का नाम लेते हुए, और अभी चल रहा है रोजा, तो रोजा का भी, रमजान का भी नाम लीजिए, सिख ईसाई सबका नाम लेते हुए हम लोग। हाँ, इसमें सबका देखो, सबका फायदा है। ये अगर ये जो बात हम कह रहे हैं, ये किसी एक जाति धर्म के समुदाय की बात नहीं है। अगर इनकम टैक्स नहीं देना है तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जीएसटी नहीं देना, हिंदू चाहे मुसलमान हो चाहे जाति कुछ भी हो, ये सबके लिए है, सबको देना है, बिल्कुल देना है सबको। तो डॉक्टर तरुण कोठारी, कल बुधवार को रात 9 बजे आप फिर जुड़िए, और मैंने आज ही दर्शकों से कहा है कि आप अपना कमेंट हमें लिख करके भेजिए कि क्या आप ऑल राउंड क्रांति के लिए तैयार हैं, भारत को टैक्स फ्री बनाने के लिए तैयार हैं, भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए तैयार हैं, भारत को आर्थिक शक्ति बनाने के लिए तैयार हैं, स्विट्जरलैंड पर अगर चढ़ाई भी करना पड़े तो करेंगे, चढ़ाई का मतलब है दबिश देंगे, स्विस में बेईमान लोगों के खिलाफ दबिश देंगे, और चाहे स्विट्जरलैंड हो, याद दिला देंगे, चाहे स्विट्जरलैंड हो चाहे यूके हो, जहां भी चढ़ाई करनी पड़ी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तरुण कोठारी। कल रात 9 बजे तक के लिए अनुमति लेते हैं, तो कल रात 9 बजे हमसे जरूर मिलिए इंडिया डिबेट में, और अपनी प्रतिक्रिया कल लिख करके लाइए। आज जो आप दे रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, कल रात 9 बजे के प्रतिक्रिया का हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कल से हम एक नई क्रांति शुरू करेंगे, और जो टैक्स का जो खेल चल रहा है, इसके खिलाफ भारत को सजग करेंगे और भारत को टैक्स फ्री करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। कल रात 9 बजे मुलाकात होगी। आशुतोष करना दीजिए, नमस्कार।